नमस्कार दोस्तों। आजकल झूठे वायदे और आश्वासन आधुनिक राजनीति का श्रृंगार बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने कुछ आंकड़ों के अनुसार यह सिद्ध करने का कोशिश किया या कर रहे हैं कि हम पिछले सरकार की अपेक्षा एमएसपी ज़्यादा दे रहे हैं और बढ़ा कर दे रहे हैं। चलो मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन महंगाई भी तो आप ही के रीजन में बढ़ा है ना। तो हर साल सरकारी कर्मचारियों के 7 से 8% महंगाई भत्ता बढ़ा कर देते हैं। तो एमएसपी भी उसी हिसाब से बढ़ा करके आपने दिया, तो कौन चीज नया दे दिया ऐसा? अगर एमएसपी के अलावे आप मैक्सिमम प्राइस देते या उचित मूल्य देते और तब अपना पीठ थपथपाते तो किसान आपका शुक्रगुजार होता। मगर आपने बढ़े हुए महंगाई के अनुसार एमएसपी दिया और उसी पर आप जो है सो अपना पीठ थपथपा रहे हैं। उस पर भी एमएसपी पर 100% खरीदारी तो होता नहीं है। व्यापारी लोग भी एमएसपी पर खरीदने के लिए बाध्य नहीं हैं। अतः किसानों को एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाता है। इसीलिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं, दिनों दिन कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं। अन्यथा किसान बहुत जीवट होते हैं, इसीलिए तो इस कड़ाके की ठंडी में भी सड़क पर अड़े हुए हैं। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 100% सभी किसानों को मिलता तो किसानों की हालत इतनी ख़राब नहीं होती। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब है कि कम से कम उनका जो लागत खर्च है वो मिल जाना चाहिए, पर वो भी नहीं मिलता है क्योंकि सरकार नाम की मंडी खोली है। अगर मंडी हर पंचायत में होता तो संभव है कि मंडी में एमएसपी के दर पे सारा किसानों का उत्पाद खरीदा जाता, तो कुछ नहीं तो कम से कम किसानों का सांस चलता रहता। लेकिन सरकार इसीलिए एमएसपी को आज तक कानूनी जामा नहीं पहनाई सरकार, क्योंकि अगर एमएसपी को कानून के अंतर्गत ले आया होता तो सरकार के अलावा दूसरे व्यापारी लोग भी एमएसपी से नीचे अगर खरीदते तो उस पर कानूनी कार्रवाई होता। तो ऐसे भी एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? बस कुल मिलाकर इसमें सरकार का जो प्लान है उसमें किसानों को इतना देना है कि ताकि उनका सांस बचा रहे। लेकिन एमएसपी पर 100% नहीं खरीदारी करके उनका सांस भी सरकार छीनने का काम कर रही है। उनका किसानों का सांस भी व्यापारी वर्ग खींचने का काम कर रहे हैं। इसलिए किसान की स्थिति बहुत दयनीय है, आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं, खेती किसानी छोड़ते जा रहे हैं और दिहाड़ी मजदूर बनने पर मजबूर हो रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी अपना पीठ थपथपाने में बाज नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आम किसानों को आश्वासन दे रहे हैं, उनसे वायदा कर रहे हैं कि जब निजी कंपनियां उनके खेतों को कॉन्ट्रैक्ट पर लेंगी तो नए तकनीक से उस पर कृषि करेंगी, और यहाँ तक वादा कर रहे हैं कि अगर कंपनियों को अधिक मुनाफा होगी तो कुछ अंश किसानों को भी मिलेगा। दोस्तों, इन कंपनियों का पत्थर दिल कब से इतना कोमल हो गया मालूम नहीं। अगर इन कंपनियों का
दिल इतना ही बड़ा होता तो बाकी जो व्यवसाय हैं उनमें कंपनियों का दबदबा है, तो जो मजदूर काम करते हैं उनको भी अपने मुनाफा में से कुछ अंश अगर दिए रहते तो आज जो 27% मजदूर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, आधे से अधिक आबादी गरीब है, वो शायद उनकी स्थिति इतनी खराब नहीं होती। अर्थात आधुनिक राजनीति में झूठे वायदे करना और आश्वासन देना और फिर अपने वायदे से और आश्वासन से मुकर जाना आधुनिक राजनीति का श्रृंगार है, फितरत हो गया है। यूँ तो किसानों का मांग भी सही नहीं है, बेकार के ये ठंड में सड़क पर ठिठुर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि औद्योगिक उत्पादों पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, तो फिर कृषि उत्पादों पर मैक्सिमम प्राइस क्यों नहीं? तो अगर किसान इतने ठंड में तकलीफ सह करके आंदोलन कर रहे हैं तो मांग यह करना चाहिए था कि जिस तरह से औद्योगिक उत्पादों पर मैक्सिमम प्राइस मिलता है उसी तरह से हमारे उत्पादों पर भी मैक्सिमम प्राइस मिलना चाहिए। लेकिन एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जबकि अच्छी तरह से पता है कि एमएसपी विगत कई सालों से चला आ रहा है और किसानों को भला नहीं हो रहा है। किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। अतः मेरे हिसाब से किसानों का मांग भी सही नहीं है और इससे साफ जाहिर होता है कि किसान आंदोलन भी राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी एक सिक्के के दो पहलू हैं। सबका एजेंडा एक ही है, जो सत्तारूढ़ है वो कानून बनाता है, विपक्ष विरोध करता है और इसी आड़ में राजनीतिक कुल सुधा करते हैं, सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह किसान आंदोलन मैं समझता हूँ कि किसानों का अपना आंदोलन नहीं है। सरकार कंपनियों पर इतना मेहरबान क्यों है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट लेकर के किसानों के खेत में खेती करेंगी, सारे पूंजी लगाएंगी, अगर बेहतरीन मुनाफा मिलेगा तो उसमें से कुछ अंश किसानों को भी देंगी। लेकिन आज तक देखा जाता है कि जो पूंजीपति वर्ग है, जो कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट घराने हैं, वो बिना स्वार्थ के किसी को तो देते नहीं हैं। देते उसी को हैं जिससे उनको जितना देते हैं उससे कई गुना लाभ होता है। इसलिए ये देते हैं राजनीतिक पार्टियां को, देते हैं सरकारों को, क्योंकि इनको पता है कि सरकार अगर एक नीति इनके पक्ष में बना देगी तो एक कंपनियां माला माल हो जाएंगी। तो मुनाफा के उद्देश्य से जो कंपनियां किसानों के खेत में खेती करेंगी वो क्यों किसानों के भलाई के बारे में सोचेंगे? किसान को बस वही मिलेगा जो एमएसपी है। सारा पूंजी किसानों का सारा पूंजी लगेगा कंपनियों का, तो किसान क्या करेंगे? अपना खेत में मजदूरी करेंगे, खेती करेंगे, बदले में उनको क्या मिलेगा? मजदूरी मिलेगा। और मजदूरी किस हिसाब से मिलेगा? सरकारी रेट से मिलेगा। तो सरकार मजदूरी किसानों का या मजदूरों को उतना ही बनाती है जितना में किसानों का केवल सांस चल सके, केवल वो जिंदा रह सके। अभी महंगाई जो है 100 गुना 200 गुना बढ़ गया है, लेकिन किसानों का या मजदूरों का जो सरकारी रेट है कितना है? 194 रुपये है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की ज़मीन किसानों के पास रहेगा। बंधुओं, किसानों का ज़मीन किसानों के पास रहेगा एकदम 100% सही है,
लेकिन उस खेतों में सारा पूंजी कॉरपोरेट जगत का लगेगा, तो क्या उस खेत से एक दाना भी अपने मन से खेत का मालिक ले सकता है? बिल्कुल नहीं लेगा। खेत उसका है, परंतु खेत में जो फसल है उस पर उसका अधिकार नहीं है। यह ठीक उसी तरह से है जैसे हांडी का भात तुम्हारा और हांडी हमारा। माने हांडी में भात है, पर भात है तुम्हारा, हांडी है हमारा। तो क्या हांडी से पेट भर जाएगा? तो खेत किसान का रहेगा और खेत में उपजने वाला अन्न पूंजी लगाने वाला का रहेगा, तो क्या खेत से किसानों का पेट भर जाएगा? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान कॉन्ट्रैक्ट पर देने के लिए बाध्य नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके रहमो करम से किसान की हालत पहले से इतनी दयनीय हो गई है, इतना महाजनी जाल में फंस गए हैं, इतना खेत की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है कि किसी भी स्थिति में स्वयं उनको खेती करना घाटे का सौदा है। और निरंतर हो रहे घाटों के कारण किसान अब ये स्थिति में नहीं है कि वो अपने खेतों पे खेती करें, इसलिए मजबूरन वो कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट पर देंगे ही। किसानों का हाल सांप छुछुंदर वाला है, न इन्हें निगलते बन रहा है और न ही उगलते बन रहा है। इसलिए मरता क्या नहीं करता। प्रधानमंत्री जी, इन्हें कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट पर देना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कृषि मंत्री जी अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं। मंत्री जी, अब आप किसान नहीं हैं। अपने आप को किसान कह करके इमोशनल ब्लैकमेल करने का कोशिश न करें। अब आप करोड़पति के कतार में खड़े हैं। किसानों का दर्द आप नहीं समझ पाएंगे, समझने की स्थिति में नहीं हैं। अतः किसान हित का ढोंग किया जा रहा है, किसानों के मुंह से निवाला छीनने का साजिश है। खैर, यह बात किसानों को भी समझ में नहीं आ रहा है। किसान सड़क पर ठिठुर रहे हैं, मगर जिस मांग को लेकर के कड़कड़ाती हुई ठंड में वो ठिठुर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वह मांग इनके लिए लाभदायक कतई नहीं है। यह राजनीति से प्रेरित है और लास्ट में ये होगा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। क्योंकि सरकार अंग्रेजियत की नीति पर चल रही है। चाहे किसी का भी सरकार हो, फूट डालो और राज करो। तो सरकार लंबा समय तक इसलिए खींच रही है ताकि धीरे धीरे कुछ किसान संगठनों को अपने तरफ खींच ले, उनको बहला कर फुसला करके समझा बुझा करके। पैसे का युग है, पैसे का लालच किसी को छोड़ा नहीं है। इसलिए सत्तारूढ़ सरकार किसानों के द्वार पर जाकर के अपनी बातों को समझा रही है। किसानों को समझ में आता है, लेकिन जब गरीबी सामने मुंह बाए खड़ी रहती है ना, तो अगर चंद पैसे मिल जाते हैं उस टाइम में, तो गरीब किसान अपना भविष्य की बात भूल जाता है। तुरंत मन में सोच लेता है कि देखा जाएगा भविष्य में, जो होना होगा फिर देख लेंगे।